सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में फैली अव्यवस्था को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधरने का नाम ले नहीं रही है। वर्तमान में नवागत बीएमओ सुरेश कटारा पदस्थ किए गए हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस सिविल हॉस्पिटल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसमें जल्द से जल्द सुधार लाएंगे। इस दौरान हमने नवागत बीएमओ सुरेश कटारा से बात की कि वो किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखते हैं और आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार से वो सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारते हैं, या पिछले बीएमओ की तरह इनके द्वारा भी जो व्यवस्थाएं चल रही है उन्हीं पर काम कर सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था जस की तस रखी जाएगी। सुनिए गूंज से चर्चा करते हुए क्या कहा नवागत बीएमओ सुरेश कटारा ने। बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, सिविल हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें आ रही हैं। आपने अभी भी ज्वाइन किया है, कैसे इन व्यवस्थाओं को संभालेंगे? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दिनांक 1/1/2024 को सीबीएमओ का पदभार ग्रहण किया है और हमारे पेटला तहसील अस्पताल में अच्छे लोगों को चिकित्सा सेवा मुहैया करने की हमारी कोशिश रहेगी और मैं विगत 14 वर्ष से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा अच्छी सेवा दे रहा हूँ। और मेरे होते हुए यहाँ पे किसी भी मरीज़ को, किसी भी ग्रामीण को, किसी भी हमारे आदिवासी को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी नहीं हो, ये मेरी मुख्य बातें रहेगी। और मेरा एम है कि मैं अधिक से अधिक हमारे गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और ओपीडी 24 घंटे खुली रहे, प्रसव सेवा अच्छे से हो और हमारे ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, ये हमारी कोशिश है। सर, ये ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ पर निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं और ड्यूटी पर आते नहीं हैं। सर, ये बात हमने भी हमारे कई जनपदी लोगों के और ग्रामीण लोगों से शिकायत मुझे मिली है कि कई लोग शासकीय अस्पताल के पश्चात या पूर्व में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हमारे द्वारा सुधारने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी आदमी अपनी सेवाएं शासकीय अस्पताल में दे, ना कि निजी अस्पताल में। सर, ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो यहाँ पे बने हुए रहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र पुराने हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी आती है। नए सिरे से आवेदन के लिए परेशान उनको किया जाता है, जिससे काफ़ी समय भी लगता है, पैसा खर्च होता है लोगों का। जी, इसके लिए हमने सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों की हमने बैठक ले ली है और मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है किसी भी ग्रामीण को अगर अपनी संस्था में अगर प्रसव होती है तो उसको तत्काल उसको जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए, ना ही अन्य विभाग में उसको भेजा जावे और उसको तत्काल उसकी परेशानी को दूर किया जावे। ये हमारी कोशिश है। सर, यहाँ पर जो रोगी कल्याण समिति है उसके माध्यम से दुकानों की चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन दुकानें बन नहीं पा रही है, लोगों को भटकना पड़ता है, सुविधाजनक आसपास कोई दुकानें हैं नहीं। जी, ये हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य सारंग काफ़ी अच्छी रोगी कल्याण समिति दुकान हमारे द्वारा बनाई गई थी। हमारी कोशिश है कि हम भी सिविल अस्पताल के सामने जो शासकीय ज़मीन हमें जो सिविल अस्पताल के आवंटित हुई है, इसका खसरा और खाता न देख के हम इसको पुनः रोगी कल्याण समिति की दुकान बनाने के लिए मीटिंग या प्रोसीजर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्रामीण अन्य लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। मरीजों से सर इलाज के दौरान पैसे लेने की या खासकर डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती है उनसे पैसे लेने की भी शिकायतें आती रहती है यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में। सर, इस प्रकार की शिकायत मुझे कल परसों ग्राम पंचायत करवट सरपंच साहब के द्वारा मिली गई थी। इससे मेरे द्वारा हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करा गया है और इसकी जांच करने हेतु आश्वासन दिया गया है। सर, कल हमारे द्वारा भी एक खबर जो प्रकाशित की गई थी, जिसमें कि जो परिजन थे उनका आरोप था कि सिविल हॉस्पिटल से इलाज के लिए लाई गई महिला को निजी हॉस्पिटल में भेजा गया और ऑपरेशन के नाम पे उनसे 50,000 रुपये के लगभग वसूल किए गए थे। इस संबंध में क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? सर, हमने हमारा वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा गया था। जैसे उनका निर्देश होता है तो इस पर हम जांच करके इसके बाद हम हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे और डिसीजन हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को लेना है। बाकी हमने अवगत करा दिया है। सर, यहाँ पर कई मशीनें, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी जो
मशीनें होना चाहिए वो है नहीं। किन किन मशीनों के लिए आप प्रयास करेंगे जो यहाँ पर आकर मिल जाए? हमारे यहाँ सर हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो मशीन हमारे सोनोग्राफी एक्सरे मशीन है वो चालू अवस्था में है, और जो इंस्ट्रूमेंट जो बंद है या जो भी मशीन यहाँ पे बंद है तो उसको हम शीघ्र ही उसको चालू करने के लिए हम निर्देशित करेंगे, ताकि सोनोग्राफी मशीन सर है अवेलेबल अस्पताल? सोनोग्राफी मशीन सर हमारे यहाँ है। तो सर उसका संचालन नहीं होता है? सर ये भी आपको हमारे वरिष्ठ चिकित्सक को पूछ के फिर हम आपको बताएंगे। और जो सर ये एक्सरे की मशीन है उसकी जो ऑपरेटर है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण लोगों को मार्केट में एक्सरे के लिए जाना पड़ता है। सर हम इनको एक्सरे के टेक्नीशियनों को बोल दिया गया कि आप सतत ओपीडी के टाइम पे सही टाइम पे आए, सही समय पर अस्पताल पहुँचे और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए आप सही समय पर ओपीडी आए, ये हमने निर्देश दे दिए उनको और उनके काम करें। सर उम्मीद की जा सकती है कि आपके कार्यकाल में सिविल हॉस्पिटल की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है वो सुधरेगी? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी हमारे लोगों को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं मिले, और बिगड़ा हुआ जो तंत्र है उसको हम सुधारने की भरपूर कोशिश करूँगा मैं। सर नाम बता दीजिए आपका। डॉक्टर सुरेश कटारा, CBMO सिविल अस्पताल पेटलाद।